Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, मतलब कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ चुका है और आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी से अलग क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते भी हैं या नहीं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पिक करेंगे, तभी पता लगेगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को आज भी झुकाव रखते हैं या वो इस थर्ड पार्टी की तरफ ही पूरे तरीके से इंक्लाइंड है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। एस्केपिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होपलेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रेकिंग पॉइंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वन डे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लैरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटीमेसी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिजेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बिटरनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एग्जॉशन का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के बीच में जितने टाइम से दूरियां बनी हुई हैं, जितनी चीजें वर्स्ट हुई हैं, उस चीज को लेकर आपके पार्टनर अब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, वो शायद अपने आप को आपके सामने कभी साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो प्यार है वो धीरे धीरे एक सेपरेशन की एनर्जीज में कन्वर्ट होता चला जा रहा है और आप दोनों के बीच का जो ये फासला है ये वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आपके पार्टनर इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सेपरेशन परमानेंट है। शायद आपने अपनी जिंदगी का सच इसी झूठ को मान लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहे हैं। वो आपके साथ अपने रिश्ते को बेसिकली बेहतर बनाना चाह रहे थे। बहुत टाइम से यही वाइब्रेशन आपके लिए निकल कर आ रही थी, लेकिन ना अब उनका भरोसा खुद पर से उठता चला जा रहा है। आपके पार्टनर खुद को लेकर बहुत ज्यादा होपलेस है, इस रिश्ते को लेकर होपलेस है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है, सब बिखर रहा है। अगर कुछ ठीक होना होता बहुत पहले हो जाता। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा फियर की एनर्जीज में है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं। ये चीज पहले आपके पार्टनर सिर्फ सोचा करते थे कि अगर उन्होंने अपनी साइड की सच्चाई आपके सामने रखी तो आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर देंगे। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी उन्हें रिजेक्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को एक अलग सा डर अंदर से सता रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता उस पॉइंट पर आ गया है जहां पर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक फाइनल सिचुएशन आपके रिश्ते की बन गई है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीजें आपसे ऐसी कही हैं जिसके बाद आप अपने पार्टनर को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो इतनी टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है वो आपके पार्टनर की वजह से हुई है। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको फेस कैसे करेंगे, आपसे चीजें कहेंगे कैसे। वो जब आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं जो आप उनसे कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपके पार्टनर आपके सामने आकर सिर्फ अपने जज्बात आपके
के लिए किस तरह से कह सकते हैं, उन्हें पहले एक्शन भी तो लेना चाहिए था। आपके पार्टनर की जो एक्शन की एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपको लग रहा है वो इस रिश्ते को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। एक्चुअली वो अपनी कमज़ोरी को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने गिल्ट को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी पेन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया उसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? और उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर सोचते हैं कि कभी तो किसी टाइम पर, किसी जगह पर, किसी दिन उन्हें मौका मिलेगा अपने आप को आपके सामने खोलकर रखने का। चाहे उसके बाद आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें, चाहे उसके बाद आप अपने पार्टनर से परमानेंटली अलग हो जाएँ, लेकिन वो एटलीस्ट जो उनके मन में इतना डीपली कुछ है, वो तो एटलीस्ट आपके साथ शेयर कर पाएँगे। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। उन्हें आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। उन्होंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। इस चीज़ पर आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उन्हें ये पता है कि आप उन्हें जज कर रहे हैं, और आप जज क्यों ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, तो इसलिए आपको आपके पार्टनर की ऑनेस्टी पर शक है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको उस चीज़ पर क्लैरिटी देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब हालात सही होंगे ना, और जब वो आपके सामने अपनी साइड का सच रखेंगे, तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। लेकिन ना तो अभी तक वो वक़्त सही हो पा रहा है, ना हालात उनके काबू में आ रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते की टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जा रही है, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को बेसिकली खोना नहीं चाहते। ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कोई इंसान रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो रेत हाथ से फिसलती चली जा रही है। ऐसी फीलिंग है आपके पार्टनर की। वो अंदर ही अंदर डूब रहे हैं, वो थक चुके हैं, एग्ज़ॉस्टेड एनर्जीज़ है। पहले क्या हो रहा था, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए या इस रिश्ते के लिए ऐसे निकल कर आती थी, चाहे हालात कुछ भी हों, आपके पार्टनर फाइट करेंगे, लेंगे वो स्टेप, ज़रूर लेंगे। लेकिन अब एनर्जी ऐसी है कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके पार्टनर की ना कुछ पॉज़िटिविटी कम हुई है। अपने पार्टनर की पॉज़िटिव एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए, उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसमें कोई भी एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसा नहीं दर्शा रही है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर खुश है। जो सबसे बड़ा एलिगेशन आप अपने पार्टनर पर लगाते हैं ना, वो यही होता है कि आपके पार्टनर आपके बिना ज़्यादा खुश है। आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपके पार्टनर इसका मतलब अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, और हालातों में कौन है? थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, ऑब्वियसली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में देखते हैं, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द की एनर्जीज के टर्म्स में देखते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो क्यों नहीं इस थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं। एनर्जीज किस तरह की बनी हुई है आपके पार्टनर के इर्द गिर्द, आइए जानने का प्रयास करते हैं। एंजाइटी का कार्ड है यहाँ पर। देन इज हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज येन स्लैश यांग का कार्ड है। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। देन इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है।
देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, वो इस थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका क्लियर आंसर निकल कर आया है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइम पर आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें उनके हिसाब से क्यों नहीं चलती हैं। आपके पार्टनर ने जब भी प्लानिंग की, उसके ऑपोज़िट ही आपके पार्टनर को रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। तो अब आपके पार्टनर को इस चीज़ की ज़्यादा घबराहट हो रही है कि कहीं वो अपनी लाइफ़ का कंट्रोल हमेशा के लिए ना खो दे। आपके पार्टनर के इर्द-गिर्द एक थर्ड पार्टी एनर्जी डेफ़िनेटली है, ये बात तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। और आपके पार्टनर को ना ये थर्ड पार्टी बहुत सारी एडवाइसेज़ दे रही है, या फिर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत सारी एडवाइसेज़ ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप को ना आपके पार्टनर के सामने बहुत महान साबित करने की कोशिश कर रही है कि इस थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को पॉजिटिवली बूस्ट करने की कोशिश की है, उनके मोराल को बूस्ट किया है। थर्ड पार्टी सामने से जब भी आपके पार्टनर से बात करती है ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें सपोर्ट करने के इरादे से ऐसा शो करते हुए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बातें करती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर एक्चुअली इस थर्ड पार्टी की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, यही उनका एक अल्टीमेट सहारा है। लेकिन इस थर्ड पार्टी के रचे हुए जाल के बारे में आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं पता है। इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर को बिल्कुल नहीं पता है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर जाने। ठीक है? उसके बियॉन्ड आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब आप में से कुछ लोग ये चीज़ सोचेंगे कि क्यों ना हम अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में सारी चीज़ें बता दें। देखिए, ये गलती मत कीजिएगा। इस टाइम पर आपके पार्टनर का भरोसा इस थर्ड पार्टी पर इतना ज़्यादा बना हुआ है कि अगर आपने इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अपने पार्टनर को कुछ भी कहने की कोशिश की ना, तो वो आपको भला-बुरा कहेंगे। वो आपके अगेंस्ट टर्न कर सकते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कभी भी टर्न नहीं करेंगे। तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को एडवाइसेस दे रही है। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एडवाइसेस को सुन क्यों रहे हैं? मतलब आपके पार्टनर कोई बच्चे थोड़ी ना है, जो दूसरे की बात को सुनेंगे। देखिए, आपके पार्टनर पहले से किसी की एडवाइसेस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। आपके पार्टनर की एनर्जीज पर भी इस थर्ड पार्टी ने अपना कंट्रोल बनाया है। आज के टाइम पर आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अलग हो गई हैं कि आप अपने पार्टनर के शायद दर्द को समझ तक नहीं पाएँगे। आपके पार्टनर आपके दर्द को तो समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के दर्द को नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की इमेज को आपके सामने इतना ज़्यादा खराब कर दिया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं, इस थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली यूनियन की एनर्जीज़ में जाना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बैलेंस में नहीं आने दे रही है। उनके इमोशन और एक्शन के बीच में किसी भी तरीके का बैलेंस ये थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं होने देती है। एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी चेंज करती है, और जब किसी भी इंसान की एनर्जी को नेगेटिव वे में चेंज किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन अपने कॉन्फिडेंस को खो देता है, अपनी विज़डम को खो देता है, अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, और यही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे हैं। आप तो इस चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं कि हमारे पार्टनर तो सारे फैसले खुद ब खुद बना लिया करते थे। हमारे पार्टनर तो बहुत ज़्यादा विज़डम वाले पर्सन हैं। लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर की जो सोच है, समझ है, उनका साथ नहीं दे रही है। क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी के ऐसे चेंजेस किए कि आपके पार्टनर को फ़ियरफुल एनर्जीज़ की ओर धकेल दिया है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल बहुत बार किया है, ब्लैक मैजिक बहुत बार किया, स्पेल वर्क किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, और अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है कि आपके पार्टनर आँख बंद करके इस थर्ड पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ऑलमोस्ट इस थर्ड पार्टी की एनर्जी जैसी हो गई है। जब तक आपके पार्टनर थोड़ी बहुत अपनी एनर्जीज़ में थे ना, उनके अंदर ये रहता था कि उन्हें इस रिश्ते के लिए फाइट करना है। आपके साथ जो उनका रिश्ता है, उसे उन्हें मजबूत बनाना है, इस रिश्ते पर काम करना है। बट अब
आपके पार्टनर चीज़ों के सामने अपने घुटने टेक रहे हैं और धीरे-धीरे ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल होती चली जा रही है। बेसिकली ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक-दूसरे से अलग करना चाहती है और उस चीज़ में ये थर्ड पार्टी सफल होने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। इंट्यूशन की जगह वो अपने फ़ियर की आवाज़ को सुनते हैं और उसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, उनकी लाइफ़ के अंदर एक डिसीज़न मेकिंग एनर्जी बन ही नहीं पा रही है। आपके पार्टनर के पास पहले भी बहुत सारी चॉइसेस थी, लेकिन आपके पार्टनर उन चॉइसेस को बना पाते उससे पहले-पहले इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी को बार-बार बदला और अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उनकी लाइफ़ में हो रहा है ना, वो उनकी किस्मत में लिखा है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप दोनों की सेपरेशन ईश्वर ने लिखी है, लेकिन अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में हैं, उसमें आपके कर्म, आपके पार्टनर के कर्म, थर्ड पार्टी के कर्म बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पर कई विद्वान आते हैं जो कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं, तो मैम इसका मतलब तो ईश्वर पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ईश्वर आपको रास्ता हर पॉइंट पर दिखाते हैं। ईश्वर के रास्ता दिखाए बिना आप अपनी लाइफ में एक कदम भी आगे को नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर चॉइसेस देते हैं ईश्वर। आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरह से फ्रेम करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि ईश्वर एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? मैंने कभी नहीं कहा है कि ईश्वर एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ईश्वर ने आपको चॉइसेस दी हैं आपकी लाइफ में। आपको चॉइसेस इसलिए दी जाती हैं ताकि हर कोई अपनी लाइफ के कैनवास को अपने कलर से पेंट कर पाए। ठीक है? सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। अगर एक ही ईश्वर है तो वो तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी बना सकते हैं ना? सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। कइयों के केस में प्रॉब्लम ज़्यादा है, कइयों के केस में प्रॉब्लम कम है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पर आपके कर्म काउंट होते हैं। यहाँ पर ईश्वर की जीत, ईश्वर की हार की कोई बात नहीं है। आपके कर्मों की जीत, आपके कर्मों की हार की बात है। ईश्वर की बातें जो बीच में करने लगते हैं, वो लोग हैं जो अपने आप को पीछे रखते हैं। उन्हें ये लगता है कि ईश्वर उन्हें सब कुछ एक प्लेट में परोस कर दे देंगे। अगर ऐसी ही बात है, तो आप मॉर्निंग से काम पर मत जाइए। ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करते रहिए कि ईश्वर, एक तो हमारे घर में अनाज आ जाए और उसके बाद वो अनाज खुद ब खुद बन जाए, हमारे सामने सर्व हो जाए और आप हमें वो खिला भी दीजिएगा। ठीक है? अब आप ये कहेंगे मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब आप इन चीज़ों के लिए अपना दिमाग इस तरह का रखते हैं, तो अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस में आप हर एक चीज़ का ब्लेम ईश्वर को कैसे दे सकते हैं? ठीक है? तो जिनका ऐसा माइंडसेट है ना कि ईश्वर तो इस टर्म्स में हार जाएँगे, बुराई की जीत हो जाएगी, कोई बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, ये सब परसेप्शन का खेल है। जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगी ना कि अच्छाई और बुराई सिर्फ आपके अपने भाव हैं, उस दिन आपको ईश्वर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? सो यहाँ पर मैं उस कंसेप्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो है इस टाइम पर डिवाइन के सामने अपने इस रिश्ते को सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है? जब कोई इंसान इस तरह से सरेंडरिंग मोड में आ जाता है, तो इसका मतलब वो नॉन एक्शन स्टेट में आ जाता है और इस नॉन एक्शन की स्टेट में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इसलिए लेकर आई है ताकि आपके पार्टनर से जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी हासिल करना चाहती है, वो सब कुछ इस थर्ड पार्टी को मिल सके। ये थर्ड पार्टी अपने फायदे के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली पास्ट लाइफ कार्मिक है, तो कर्मा को भी न्यूट्रलाइज कर रही है। इस थर्ड पार्टी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके कर्म खराब हैं या अच्छे हैं। ये इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही है। ईश्वर की गाइडेंस आपके पार्टनर को भी मिलती है, लेकिन आपके पार्टनर उसको डिकोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज बदल चुकी हैं। अब जब आप अपनी एनर्जीज में आप ईश्वर की गाइडेंस को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से ये चीज़ कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ये डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जब से आपके पार्टनर के ऊपर ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट गहरा होता चला जा रहा है, तब से आपके पार्टनर जो है वो अपनी एनर्जीज को लूज करते चले जा रहे हैं
और आपके पार्टनर को सही और गलत में अब फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये लगता है कि आप बता देंगे कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्या है और आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें समझ जाएँगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। दिवाली तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में एक साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज़ करने वाली है, जिसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज़ चेंज नहीं होंगी। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा दिवाली के बाद भी कि मैम पहले भी तो हमारे पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं कर रहे हैं, तो इस रिश्ते में अभी भी होप है। आप उसके बाद अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद वो साइकिल रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है? तो नए लोग आएँगे जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनके लिए अगले साइकिल चैनलाइज़ होंगे, आपके लिए नहीं होंगे, ठीक है? तो इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, ओके? और बातें कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्ची हैं, तभी कड़वी हैं, ओके? सो अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ दें, तो आपको अपने पार्टनर को अपनी एनर्जीज में वापस लेकर आना होगा। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब हम जानते हैं इस डेक से 3D की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एलिमिनेशन के साइकिल को चैनलाइज करने के लिए एक ऐसा साइकिल चैनलाइज किया है जिससे कि इस थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जीज कंप्लीटली मर्ज हो जाए। अब आपके पार्टनर और स्पीड से इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर की डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की तरफ कंप्लीटली चैनलाइज्ड है। आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने कुछ इमोशनल ड्रामा कर रही है, चाहे घर की थर्ड पार्टी हो, चाहे बाहर की थर्ड पार्टी हो। ये आपके पार्टनर के सामने इमोशनल ड्रामा करके उन्हें कई चीज़ों में ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बिखर रही है, लेकिन आपके पार्टनर इन चीज़ों पर अपना कोई कंट्रोल नहीं बना पा रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने कंप्लीटली उनके साथ अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लिया है और आप ऑलरेडी आगे मूव ऑन कर चुके हैं। आप दोनों के रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने अभी जो नो मून गया है उस पर एक टावर मूवमेंट चैनलाइज किया। उसके बाद से आपके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस हर दिन के साथ बढ़ रही हैं और आपके पार्टनर अपने में ही कहीं उलझ कर रह गए हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ पर वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं और इस टाइम पर आपके पार्टनर की लाइफ का पूरा चार्ज इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। बहुत
ज्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी इसमें है। ये थर्ड पार्टी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी प्रैक्टिकली इस साइकिल को चैनलाइज कर पाई है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, जिससे रातों की नींद सिर्फ आपकी नहीं उड़ी है, आपके पार्टनर भी रातों को सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जिससे मैं ये कह पाऊं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं या उस चीज की कोई तैयारी कर रहे हैं। आपके पार्टनर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो चीजें होंगी वो उनके लिए सही ही होंगी। पहले वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर होपफुल थे, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ जो कुछ भी अभी उन्हें दिखा रही है वो उनके कर्मों का फल है। और अगर आने वाला वक्त वो अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो इन कर्मों को उन्हें भोगना ही होगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं। अब अगर इन एनर्जीज के बावजूद भी आप यही सोचेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, वो एनर्जी का सबसे बड़ा खेल है। और अगर अभी ये खेल आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो वक्त बहुत ही कम है। 21 अक्टूबर की दिवाली है। उस टाइम पर ये थर्ड पार्टी जो है वो इस साइकिल को चैनलाइज करेगी, जहां पर आप दोनों की एलिमिनेशन होगी एक दूसरे की जिंदगी से। तो रिश्ते को बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं बचाना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि आप मूव ऑन करने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो मजबूरी बन जाएगी ना। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है? स्पिरिट का कार्ड है, इवेंट्स का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है, साइकिल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है पीपल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा धोखेबाज थे, उन लोगों से आप पीछे हट जाइए, ठीक है? इस रिश्ते को मटेरियलाइज करना अब उतना आसान नहीं है। पहले तो अपने इंटेंशन को चेंज कीजिए। आपके इस रिश्ते में ये सब कुछ क्यों घटित हो रहा है? आपका रिश्ता इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया है? इस चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इसमें आपको गाइडेंस आपके फैमिली से मिल सकती है, किसी न्यूट्रल गाइड से मिल सकती है। फ्रेंड से गाइडेंस मत लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स का सोचने का तरीका आपके जैसा ही होता है। और यहाँ पर डिवाइन आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर अभी भी आप अपने रिश्ते को बचाने की तरफ नहीं जाएंगे ना, तो इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनेगा जिसे तोड़ पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस एनर्जी को रिवर्स अभी तो आप कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये एनर्जी भी रिवर्स नहीं हो पाएगी। आपके पार्टनर शायद इस थर्ड पार्टी को एक ऐसी कमिटमेंट दे देंगे जिसके बाद आपके पार्टनर उस कमिटमेंट से मुकर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये है आपके रिश्ते की सच्चाई बेसिकली, जिसे आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, वो आपकी चॉइस है। बट हो यही सब कुछ रहा है आपके रिश्ते में। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।